हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम शुरू करने वाले हैं नया टॉपिक, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एपी। इट इज योर चैप्टर 7। व्हाट इज एपी? एपी में देखिए क्या होता है कि कुछ हमारे नंबर्स हैं, उन सारे नंबर्स में कोई ना कोई सीक्वेंस होता है एंड वी हैव टू कैच दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस। इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में अगर हम देखें 1 2 3 4 और 2 का टेबल, 2 4 6 8 10 एक्सेट्रा 3 का टेबल, हर एक में हमें एक चीज़ कॉमन दिखती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 2 का टेबल लिखें 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, 3 का टेबल लिखें 3 6 9 12 15 एक्सेट्रा एंड सो ऑन। यहाँ पर हम एक देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पैटर्न है, पैटर्न इज सेम इन द टेबल ऑफ 2 एंड इन द टेबल ऑफ 3 और in natural numbers 1 2 3 4 and so on। इसमें केवल डिफरेंस कितना है? डिफरेंस इसमें यह है कि यहाँ पर इस फर्स्ट वाले सीक्वेंस में केवल 1 का डिफरेंस है दो नंबर्स के बीच में, इस वाले सीक्वेंस में 2 का डिफरेंस है दो नंबर के बीच में, इस वाले पैटर्न में 3 का डिफरेंस है दो नंबर के बीच। लेकिन सबके बीच में एक समान डिफरेंस है, चाहे हम 3 और 6 के बीच में देख लें, चाहे हम 9 और 6 के बीच में देख लें, 12 और 9 के बीच में देख लें, एंड वी विल गेट द डिफरेंस इज ओनली 3। इस वाले में सारे नंबर्स के बीच में केवल 2 का डिफरेंस है। तो इस तरह से अगर हम पहले नंबर में इस डिफरेंस को ऐड कर देते हैं और हमें दूसरा नंबर मिल जाता है, फिर दूसरे नंबर में हम इस डिफरेंस को ऐड कर देते हैं तो हमें तीसरा नंबर मिल जाता है। दिस इज कॉल्ड एपी। एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम इसको थोड़ा सा फॉर्मलाइज करते हैं। अगर हम कंसीडर कर लें लेट द फर्स्ट टर्म इज ए, ये जो आपका डिफरेंस आया है, इस डिफरेंस को हम कह रहे हैं डी, एंड द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टू पर्टिकुलर नंबर्स इज डी। हमने ये दो चीजें समझ ली कि पहला नंबर हमारा ए है एंड द डिफरेंस इज डी फॉर द एंटायर सीरीज। तब क्या होगा, हम इस 2 को पर्टिकुलरली लिख सकते हैं ए, एंड इस 4 को हम लिख सकते हैं ए प्लस डी। व्हाट इज डी? डी इज द कॉमन डिफरेंस। इसी तरह से अगर हम इस 6 को लिखना चाहें तो 6 को हम लिख सकते हैं ए प्लस डी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर में कॉमन डिफरेंस जोड़ने के बाद हम नेक्स्ट नंबर को अप्रोच कर लेते हैं। इसी तरह से अगले नंबर को हम लिख सकते हैं ए प्लस डी एंड सो ऑन। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, ए प्लस डी एंड डी, 2d, ए प्लस डी एंड डी 3d एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। हमने मान लिया कि ये जो हमारी सीरीज है उस सीरीज के अंदर n टर्म्स है। तो हमने इसी वाले सीक्वेंस को केवल फॉर्मुलाइज किया है और हमें ये चीजें मिली। अब इस तरह से हम फर्स्ट टर्म ढूंढ सकते हैं, सेकंड टर्म ढूंढ सकते हैं, थर्ड ढूंढ सकते हैं, बहुत ज्यादा फिफ्थ टर्म तक ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द 53th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, तब हम कैसे निकालेंगे?
ठीक, तो हमें निकालना पड़ेगा टू फाइंड द nth टर्म ऑफ सीरीज एनएपी। ये हमारा हेडिंग हो जाएगा। और अब हम देखिए इसी की हेल्प से हम nth टर्म कैलकुलेट कर लेंगे और इस nth टर्म को हम कह रहे हैं Tn। अच्छा, इन सारे नंबर्स में जो इस सीरीज में है हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि अगर ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, ये आपका थर्ड टर्म है, ये आपका फोर्थ टर्म है। ठीक, हमने इसके अंदर क्या सिमेट्री देखी कि अगर सेकंड टर्म होगा तो d इज मल्टीप्लाइड बाय 1, अगर थर्ड टर्म होगा d इज मल्टीप्लाइड बाय 2, अगर फोर्थ टर्म होगा d इज मल्टीप्लाइड बाय 3। मींस एक नंबर कम से d की मल्टीप्लाई हो रही है। इसी तरह से अगर हम nth टर्म देखना चाहेंगे तो nth टर्म क्या हो जाएगा? a में हम जोड़ देंगे n-1 और उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे d से। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द nth टर्म ऑफ एन एपी। अब हम इस फॉर्मूले की हेल्प से कोई सा भी टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि यही वाली सीरीज है एंड वी हैव टू फाइंड T17th टर्म। ठीक है, अब हम इसका T17th टर्म कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। देखिए फॉर्मूला है Tn की प्लेस पर हम लिख देंगे T17 इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म कितना है बताइए? 3। ए की प्लेस पर कितना आ जाएगा? 3 प्लस n-1, n मीन्स 17, यानी कि 17-1 इंटू डी। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस इज 3, मीन्स 3 प्लस 16 इंटू 3 प्लस 48 and 51. So this way, by using the formula, we have found out or we have calculated the 17th term of this AP. ठीक, अब दूसरी चीज हमारे पास एक ये आती है कि किस तरह से हम इस D की कैलकुलेशन करें। फर्स्ट टर्म तो हमें मिल ही जाएगा, जो भी फर्स्ट टर्म होगा दैट इज ए। लेकिन D की अगर हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो D को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला रहता है D इज इक्वल टू n T2 माइनस T1। हम किसी भी टर्म आगे वाले टर्म में से पहले वाला टर्म माइनस कर दें तो हमें D की वैल्यू मिल जाती है। किसी भी टर्म में आगे वाले टर्म में से इन द एंटायर सीरीज हम कोई भी आगे वाले टर्म में से पहले वाला टर्म माइनस कर देते हैं 15 माइनस 12 यानी कि 3, तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। तो मैं समझता हूं गाइस आपको ये सारा प्रोसेस फॉर्मूला एंड फॉर्मूले का डेरिवेशन कि किस तरह से हमने Tn की कैलकुलेशन की आपको समझ में आ गया होगा। एंड इन द सेम वे यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ एपी। एपी में केवल एडिशन होता है, एपी में केवल हम कॉमन डिफरेंस का एडिशन करते हैं और हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म में से पहले वाला टर्म माइनस करते हैं तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। यानी कि एपी जो सीरीज होती है इट कंसिस्ट ऑफ द एडिशन ऑफ कॉमन डिफरेंस एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ द कॉमन डिफरेंस। अगर हम नेक्स्ट टर्म में से इसमें से अगर हमने 2 माइनस कर दिया तो हमें पहला टर्म मिल जाएगा। ठीक, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ठीक
तब वहां पर बनेगी जीपी, जियोमेट्रिकल प्रोसेशन। तो वो जीपी तो नेक्स्ट टर्म में है, फर्स्ट ईयर में मिलेगी वो आपको। इस 10th स्टैंडर्ड में आपके पास केवल एपी है, एपी का ही सिलेबस है, दैट इज कंसर्न विद चैप्टर 7। तो मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 7.1 में। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग। इस 7.1 एक्सरसाइज में आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही हम ट्राई करते हैं। -5, -1, -3, -7, -11 ... इसमें तो कोई विशेष चीज नहीं है, इसमें तो केवल आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ही कैलकुलेट करना है। तो यस, a इज इक्वल टू -5, दिस इज फर्स्ट टर्म, एंड d इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था बाद वाले टर्म में से पहले वाला टर्म माइनस करना है, मीन्स t2 माइनस t1। t2 हमने विथ साइन लिखा, माइनस t1 हमने विथ साइन लिखा। ये आप गलती ना कीजिएगा कि अगर आप विथ साइन नहीं लिखते हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस 5 में से बन गया 4, यानी कि कॉमन डिफरेंस इज 4। सारे क्वेश्चन इसी तरह से बहुत ही सिंपली आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, हम क्यों इसमें टाइम वेस्ट करें। बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद करिएगा, और कोई प्रॉब्लम होती है यू शुड कॉन्टेक्ट मी और कमेंट मी। एक्सरसाइज 7.2 की अगर हम बात करें, 7.2 में भी हम फर्स्ट क्वेश्चन ही देखते हैं। इसमें कहते हैं वो द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 4, मीन्स गिवन a is equal to 4 and common difference means d is equal to -3, and we have to find t12 is equal to question mark। हमें 12th टर्म कैलकुलेट करना है। नाउ वी गो फॉर द फॉर्मूला, tn is equal to a plus n minus 1 into d। what is a? 4, n means t12, n की वैल्यू 12, 12 minus 1 into d। what is d? d is -3, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे विथ साइन। 4 plus 12 minus 1, 11 into -3, -3 जब भी लिखेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे, is equal to 4 minus 33 and that is 29। किसका आएगा 29? जो भी नंबर बड़ा होता है उसका जो साइन होता है वही रिजल्ट में आता है। इस तरह से हमने t12 कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद देखिए, एक अगर हम बात करें फोर्थ वाले क्वेश्चन की, बाकी तो इजी है, यू शुड ट्राई देम। विच टर्म ऑफ द एपी 5, 2, -1 इज -22, यानी कि वी हैव टू फाइंड हियर n and n is given, that is -22, and a is given 5 and d is given t2 minus t1 means 2 minus 5 means -3। इस तरह से हमारे पास d पता है, हमें a पता है एंड tn पता है। सिंपल, हम tn की प्लेस पर -22 रख देंगे। नाउ वी गो फॉर फॉर्मूला, tn is equal to a plus n minus 1 into d। tn की प्लेस पर
22, tn की प्लेस पर -22, a की प्लेस पर 5 प्लस n minus 1. Here n is missing and we have to find it. d की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है -3. अगेन सिमिलरली हम इस -3 को ब्रैकेट में लिखेंगे. -22. अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये वाला जो 5 है इसको हम इधर भेज देते हैं. n-1 इंटू -3, इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया यानी कि ऐड कर दिया. माइनस माइनस प्लस -27. इस वाले 3 मल्टीप्लाई को हमने इधर डिवीजन में ले लिया. ये तरीका, हम ऐसा ना करें कि हम पहले से कंफ्यूज हो जाएं, मल्टीप्लाई करते रहें. हालांकि आ तो फिर भी जाएगा, लेकिन दिस इज द इजीएस्ट वे. माइनस से माइनस कैंसिल एंड 3 9s are 27. 9 is equal to n-1 means n is equal to 9 plus 1 यानी कि 10. तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि इस वाली सीरीज का 10th टर्म -22 होगा. ठीक है, तो वेयर इज माय फोन. इसके बाद हम देखेंगे 5th क्वेश्चन. आप लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए. सिंपल हमें फॉर्मूले का एप्लीकेशन करना है. फर्स्ट टर्म को राइट डाउन करना है, बाद वाले टर्म से पहला टर्म माइनस करके डी को कैलकुलेट करना है. साथ ही साथ क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है कि हमको क्या चीज दी हुई है और क्या चीज हमसे पूछी गई है. अगर हम इतना ग्रैब कर लेते हैं then easily we can solve out the question. ठीक, ओके, राइट डाउन कर लीजिए. हम इसके बाद 5th टर्म देखेंगे. 5th टर्म क्या है. अब देखिए हम इसका 5th क्वेश्चन देखते हैं. 5th क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 and it is important one. In this question it is given that if pth term is equal to x, qth term is equal to y and rth term is equal to z, then we have to prove x q minus r plus y r minus p plus z p minus q is equal to 0. देखिए, जब भी प्रूव करने की चीजें आती हैं या प्रूव करने की प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के सॉल्व करते हैं एंड द सॉल्यूशन विल बी, अगर राइट हैंड साइड आ जाता है देन इट इज प्रूव्ड. कभी कभी हम राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं और सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड आ जाता है, तब इट इज प्रूव्ड. तो इस केस में राइट हैंड साइड में तो कुछ है ही नहीं, हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे. यानी कि x की प्लेस पर हम लगाएंगे TP एंड व्हाट इज TP? TP इज इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 इंटू डी. इस क्वेश्चन में, इस प्रॉब्लम में हमको एक चीज माननी पड़ेगी कि लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी. ये चीजें हमें माननी पड़ेंगी क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन हमको एक ही सीरीज के बारे में दे रखी है. वो ये नहीं कह रहा कि अलग अलग सीरीज है, सीरीज एक ही है. सीरीज एक ही होने का मतलब कि फर्स्ट टर्म भी सेम रहेगा एंड कॉमन डिफरेंस भी सेम रहेगा. अब हम इसमें क्या करें, x की प्लेस पर x की वैल्यू लगा दें, y की प्लेस पर y की वैल्यू लगा दें एंड z की प्लेस पर z की वैल्यू लगा दें, तो हमारी चीजें कुछ सॉल्व होकर के आ सकती हैं. इसको चाहें तो हम इक्वेशन 1 लिख दें, इसको 2 लिख दें, इसको 3 लिख दें. यहां पर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड और फिर लिखेंगे बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3
substituting the values of x, y and z. x, y और z की जो वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली हैं उसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x की प्लेस पर क्या रखेंगे, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी मल्टीप्लाइड बाय q माइनस r, प्लस y की प्लेस पर a प्लस q माइनस 1 इंटू डी मल्टीप्लाइड बाय r माइनस p। सिमिलरली z की प्लेस पर a प्लस r माइनस 1 इंटू डी एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाय p माइनस q। थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम इस d को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारे स्टेप्स थोड़े से क्लियर हो जाएं। क्या आ जाएगा, a प्लस पी डी माइनस डी मल्टीप्लाइड बाय क्यू माइनस आर प्लस ए प्लस क्यू डी माइनस डी मल्टीप्लाइड बाय आर माइनस पी प्लस ए प्लस आर डी माइनस डी मल्टीप्लाइड बाय पी माइनस क्यू। ऐसी अवस्था में क्या करते हैं, आपको मल्टीप्लाई आता होगा, दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई हम किस तरह से करते हैं, पहले इस फर्स्ट टर्म की इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस सेकेंड टर्म की इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस थर्ड टर्म की इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से हम आगे तक सबकी मल्टीप्लाई करते रहेंगे, फिर देखते हैं कि क्या होता है, व्हाट इज द रिजल्ट। ए की मल्टीप्लाई पहले इन दोनों से करें, ए क्यूब माइनस ए आर प्लस पी डी क्यूब माइनस पी डी आर। अब हम डी की मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन साइन का ध्यान रखेंगे, माइनस का डी क्यूब एंड माइनस माइनस प्लस डी आर प्लस, ठीक। ए की हम आर से और पी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए आर माइनस ए पी माइनस प्लस क्यू डी आर माइनस का क्यू डी पी माइनस का डी आर प्लस का डी पी। अब हम यहां पर ए की इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में ये प्लस का साइन है, ए पी माइनस ए क्यू प्लस आर पी डी माइनस आर क्यू डी माइनस डी पी एंड प्लस का डी क्यू। तो इस तरह से हमने सबकी मल्टीप्लाई सक्सेसफुली कर ली है, साइन का भी हमने ध्यान दिया है। अब हम ये देखें कि कट कौन कौन से रहे हैं, कैंसिल कौन कौन से, क्योंकि ये प्लस का ए आर, ये माइनस का ए आर कैंसिल, ठीक। ये देखिए प्लस का डी आर एंड ये माइनस का डी आर कैंसिल। अब आपका आता है पी डी क्यू प्लस ये माइनस पी डी क्यू, ये भी हमने कैंसिल कर दिया, ये भी कैंसिल, ठीक। मैंने साइन अलग अलग बना दिए आप लोगों की सुविधा के लिए। प्लस का डीपी एंड माइनस का डीपी कहाँ है, ये प्लस का डीपी एंड माइनस का डीपी, ठीक। अब आया आपके पास माइनस का डी क्यू एंड प्लस का डी क्यू, ठीक। अब हमारे पास ये बचा माइनस का ए पी एंड ये बचा प्लस का ए पी, ये कैंसिल। माइनस का ए क्यू एंड प्लस का ए क्यू, प्लस का आर पी डी एंड माइनस का आर पी डी, माइनस का आर क्यू डी
and plus का RQT. This is also cancelled and the result is 0 and that is your right hand side and this is root. तो इस तरह से केवल मल्टीप्लिकेशन हमें ध्यान से करना है, सारे टर्म्स हमारे कैंसिल हो जाएंगे एंड वी विल गेट राइट हैंड साइड। क्वेश्चन को करने की टेक्निक आप समझ लीजिए कि जो चीज दे रखी है, ठीक है, जैसे x की वैल्यू दे रखी थी इनडायरेक्टली x इज इक्वल टू TP एंड व्हाट इज TP? TP इज इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 इंटू d। तो हमने x, y एंड z की वैल्यू इस वाले गिवन में लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दी। सिंपली हमने मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करते समय पर हमने साइन का विशेष ध्यान रखा और हमारा आंसर आपके सामने। So this is the important question. You should practice it at home. ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपका सम ऑफ द nth टर्म ऑफ द सीरीज इन एपी, यानी कि यही वाली अगर कोई भी एपी होती है उसके अंदर अगर 10 टर्म्स हैं उनका सम कितना होगा, 25 टर्म्स हैं उनका सम कितना होगा, 110 टर्म्स हैं उनका सम कितना होगा, उसके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है जो कि हम ड्राइव करेंगे। ठीक है, चेक आउट माय नेक्स्ट वीडियो एंड यू विल फाइंड आउट द सम ऑफ n टर्म्स इन एन एपी। ओके, बाय फॉर नाउ।